तमोवज्ञाय निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारय काम। ये आश्रव अधिकार है 5वें नंबर का। पहला जीव अधिकार, दूसरा अजीव अधिकार, ऐसे ही था ना। फिर कर्ता कर्म अधिकार, फिर पुण्य पाप अधिकार, और उसके बाद आश्रव अधिकार। यहाँ देखो आश्रव अधिकार में असल में क्या बताया है कि आत्मा चेतन वस्तु है, चेतना स्वभावमयी। तो चेतना स्वभाव मात्र होने से आत्मा वास्तव में राग रूप नहीं होता है। 108 पेज के बाद है आत्मा राग रूप तो नहीं होता, चेतन स्वभाव राग रूप नहीं होता है। उसकी जो अवस्था है उस अवस्था में कर्म के उदयजन्य रागादि विकार होता है। कर्म का और जीव के परिणाम का अनादि से निमित्त निमित्त संबंध है, और अनादि से कर्म का संयोग भी जीव के साथ में है, और परिणाम के साथ उसका जो परिणमन है ना, उसके साथ में उसका संबंध है। तो एक समय की जो पर्याय है उस पर्याय में राग होता है, और आत्मा में वास्तव में राग होता नहीं है। क्यों? आत्मा तो चेतना स्वभाव है, चेतना स्वभाव तो रागी आज तक हुआ नहीं। तो एक समय की पर्याय में राग, और वो राग होता है वही आश्रम भाव है। अब जो बंध के कारण है ना, सब उनको भाव सबको आश्रम में ले लिया है। मिथ्यात्व, अविरति, कसाय, प्रमाद, कसाय, ये योग, ये तो ये सब दशा पर्याय की ही है। मिथ्यात्व हुए, अविरति हुए, प्रमाद हुए, कसाय हुए, योग हुए, ये सब दशा पर्याय की है। पर्याय स्वयं उत्पाद रूप है, एक एक समय हो रही है। तो उसमें जो राग होता है वो कर्म के निमित्त से होता है, और राग से फिर कर्म का बंध होता है। जैसा कल वो 121 नंबर की गाथा है ना, उसमें बात आई, तो फिर से कर्म का बंध होता है उसमें। तो पुराने कर्म का तो उदय, उसके निमित्त से जीव की परिणति में राग, तो पुराने कर्म का उदय वो कारण, और आत्मा की अवस्था में जो राग हुआ वो कार्य। तो उसको कर्म के उदय को आश्रम कहा जाता है, कारण को। तो इसको भी आश्रम कहा, क्यों? वो तो सत्ता में बैठा है ना, तो उसमें से वो उदय को प्राप्त हो रहा है हर समय हर समय हर समय हर समय, तो उसको आश्रम कहा। तो कर्म में ही आश्रम चल रहा है, वो निमित्त है, और जीव का राग रूप परिणाम वो निमित्त है। अब इधर ये राग हुआ तो फिर नवीन कर्म का बंध हुआ, ठीक है।
तो अब ये कारण हो गया और वो कार्य हो गया। अच्छा, चेतना स्वभाव तो ज्यों का त्यों रहा, इन तीन का ही आपस में वो रहा। पूर्व कर्म का उदय, जीव की परिणति में राग का उत्पन्न होना, और राग के उत्पन्न होने से नए कर्म का बंध होना। और बस ये चक्र इसी में चल रहा है आपस में। और जो वो बंद होता है ना नए कर्म का, तो पुराना कर्म जो बैठा हुआ उसी के साथ में होता है। सत्ता है ना आठों कर्मों की। तो क्या है, ज्ञानावरणी कर्म का जो आश्रम होता है और उसका बंद होता है तो काय में होएगा, जो पुराना ज्ञानावरणी कर्म है उसके साथ में होएगा ना। दर्शनावरणी है तो वो नया बंद हुआ तो वो कहाँ होएगा, उन्हीं उन्हीं में आकर के मिल जाएगा ना। उसी में नए परमाणु आते हैं। बस, जब सत्ता पहले से पड़ी हुई है, ऐसे ही आठों कर्म की पड़ी हुई है और वो आकर के बंद होता जाता है। तो इसको यहाँ आश्रव अधिकार में ऐसा कहा कि वो बंध आत्मा में नहीं होता है, वो तो कर्म का कर्म के साथ में ही बंद होता है। तो आत्मा के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। और आत्मा की एक समय की अवस्था में कर्म के, पुराने कर्म के उदय से जो राग हुआ है, वो राग आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। तो ऐसा उस बंध से, और उस बंध का कारण जो आश्रम, ठीक है, और ये आत्मा की अवस्था में एक समय का होने वाला जो राग, ये तीनों से आत्मा भिन्न है ना। चेतना स्वभाव, तो उसे आत्मा को आश्रम है ही नहीं, आत्मा आश्रम से रहित है। और आत्मा तो निराश्रम वस्तु है। आया कि नहीं आया? ऐसा जो जीव जानता है, और जिस ज्ञान में ऐसा अपने अंतर्मुख होकर के ऐसा जाना है कि मैं तो ये निराश्रम हूँ, आश्रम से रहित हूँ, निराश्रम स्वभावी हूँ, ऐसा जाना, तो उसे आश्रम नहीं होता है। उसे पर्याय में भी आश्रम नहीं, उसको कर्म का बंध नहीं होता है। ये पूरा विषय शास्त्र अधिकार का है, बस इतना सा कहना। जैसे अपन ने पुण्य पाप अधिकार में 16 छंद पढ़े, 16 छंद यहाँ भी मेरे ख्याल से थोड़े छोटे ही हैं, 14-15 छंद इसमें है, 13 है इधर 15 है। अपन उसको पढ़ते हैं, इतना मतलब संक्षेप उसका समझ में आएगा ना आश्रव अधिकार का। कि अमृतचंद वो कुंद कुंद देव ने जो आश्रव अधिकार वहां लिखा समय सारजी शास्त्र में, तो किस बात के लिए लिखा, ये बात बताने के लिए। आत्मा निराश्रम है, अबंध स्वभाविक, ये बात बताने के लिए लिखा है। ऐसा बन इसको याद रखना बिल्कुल, क्योंकि ये मतलब उसका मर्म पूरा अपने हाथ में होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और उन तीनों का ही आपस में संबंध है, उनका आत्मा से संबंध ही नहीं है वास्तव में, ये बताना है। आत्मा तो चेतन स्वाभाविक वस्तु है ना। आत्मा तीनों को जानता है, तीनों भाव को जानने के स्वभाव वाला है। जान रहा है ये मत बोलो, जानने स्वभाव वाला है, बस 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 इतना ही। जान रहा है ये नहीं, क्योंकि अभी अज्ञानी जीव कहाँ जान रहा है, ये नहीं जान रहा। और जब जानेगा तो मैं आत्मा हूँ ऐसा जानेगा, तब उसके ज्ञान में वे परपने जानने में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अपने को वो कैसे जानेगा कि मैं जानन स्वभावी हूँ, ऐसा जानेगा वो, ऐसे ही जानेगा ना। तो अपन भी ऐसे ही जानो ना कि आत्मा कैसा है, जानन स्वभावी है, ज्ञान स्वभावी है।
ऐसा जानो। समझ में आ गया। अब देखो इसको अपन पढ़ते हैं। पहला छंद है पाप। ये हो गया क्या? अभी नहीं? चलो। अच्छा, निकल गए क्या? इसमें हो गए? कब हुए थे? परसों? नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी एक भी नहीं हुआ है, मुझे नहीं लगता। अभी एक भी नहीं हुआ भैया। हाँ, कल हुआ नहीं है और परसों वो पूरा हुआ था। हुआ क्या है? नहीं 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 हुआ। एक भी नहीं हुआ, मुझे अच्छा ख्याल में है। चलो, वो हो गया होगा तो दोबारा पढ़ देना, उसमें दोष नहीं है। और वास्तव में हुआ नहीं है, देखो तुमने खुद पढ़ दिया होगा उसको। अब हम इसको पढ़ते हैं। पाप पुण्य की एकता, वरनी अगमय अनूप। अब आश्रव अधिकार कछु, कहो अध्यात्म रूप। अब अध्यात्म के रूप में ये आश्रम की बात करता हूँ। देखो, चार प्रकार के अनुयोग है ना? क्यों भैया नवीन भाई? चार प्रकार के अनुयोग कौन कौन से हैं? ये बात। अब द्रव्यानुयोग के तीन भेद हैं। अभी कल परसों दो तीन दिन के भीतर डॉक्टर साहब का व्याख्यान आया था, उसमें ये बात आई। 3-4 दिन हो गए होंगे। तो मुझे थोड़ा थोड़ा लगता तो था, लेकिन उनके कहने से बात एकदम स्पष्ट हो गई कि द्रव्यानुयोग में तीन बातें हैं। द्रव्यानुयोग, एक तो अध्यात्म है, एक सिद्धांत है और एक न्याय है। ये तीनों बातें द्रव्यानुयोग के ग्रंथ में आती हैं। अध्यात्म में माने जैसे अभी अपन ने आश्रम की चर्चा की, तो उसमें आत्मा की मुख्यता है ना। तो जिसमें आत्मा की मुख्यता है जिस चर्चा में, वो अध्यात्म है। ये द्रव्यानुयोग है। नए प्रमाण की बात जो आती है वो न्याय हो गया। वो द्रव्यानुयोग की बात है। और सिद्धांत माने जैसे तत्व सूत्र है, तो उसमें तो पूरा सिद्धांत शास्त्र कहा जाता है। और एक ग्रंथ का नाम भी है सिद्धांत सार के नाम से। ऐसे और भी जहां जहां सिद्धांत की बात हो, वो सब भी द्रव्यानुयोग के शास्त्र है। तो यहाँ ये जो है ना, कहूं अध्यात्म रूप, ये जो कहा, इससे मुझे याद आया ये अध्यात्म की चर्चा, आश्रम की चर्चा करेंगे आश्रम अधिकार में। इसका मतलब कि सिद्धांत से अपन देखें तो, हालांकि वो जब कोई चर्चा की जाती है ना, तो वहां नयों की बात भी आएगी और सिद्धांत की बात भी आती है। जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, ये सिद्धांत हो गया ना। और वो समय सारथी शास्त्र में कई जगह आया है, आता ही है। ठीक है। अब जैसे आश्रम कैसे होता है, आश्रम का क्या स्वरूप है, जीव द्रव्य का और कर्म का निमित्त निमित्त भाव है, ये सब सिद्धांत में आ गया ना। हम आत्मा की चर्चा न भी करें तो भी ये बात आएगी ना, ये सिद्धांत हो गया ना। आत्मा के कितने प्रकार के भाव होते हैं, ये सब सिद्धांत में आए। 4 प्रकार 5 प्रकार। अध्यात्म चलता नहीं है, हाँ बिल्कुल, तो वो साथ में चलता है। ये बात।
यहाँ अध्यात्म ने आत्मा की मुख्यता से मैं ये आश्रम की चर्चा करूंगा, ऐसा कह रहे हैं। अब अपन दूसरा छंद पढ़ते हैं। सम्यक ज्ञान को नमस्कार करते हैं। जेते जगवासी जीव थावर जंगम रूप, तेते निज वस करे राखे बल तोरे के, महाअभिमानी सो आश्रम अगाध जोधा, धन तंब ठाड़ो भयो मुझ मोरी के, आयो ते थानक अचानक परम धाम, ज्ञान नाम सोवट सवायो बल के, आश्रव पछारे रन तंब डार्यो ताय, निरखे बनारसी नमक कर। क्या कहते हैं आप? जेते जगवासी जीव थावर जंगम, स्थावर और जंगम। स्थावर माने, हाँ जी, 5 प्रकार के जो स्थावर जीव है ना, तो ये तो कहे जाते हैं स्थावर। और दूसरा नाम है इनका अचर, चलते फिरते नहीं है ना ये, अचर। और 2 इंद्री से लेकर के वे जंगम, चर कहे जाते हैं। चराचर ऐसा बोला जाता है ना, तो ऐसे स्थावर और जंगम बोले जाते हैं। तो जितने स्थावर और जंगम रूप हैं जीव, ये संसारी हैं, तेते निज बस कर राखे बल तूर के। इस आश्रम ने इन सबकी कमर तोड़ दी है, ठीक है। माने उनका जो, उनको जो शक्ति है उसका विरोध करने की और अपनी शक्ति को प्रकट करने की तो शक्ति उसकी रही नहीं है, ऐसी स्थिति है। ऐसा आश्रम है, ऐसा महा अभिमानी आश्रम, अगाध योद्धा, योद्धा है वो, उसका पार नहीं पाया जा सकता है, ऐसा अगाध है, गंभीर है। रोप रणथंभ ठाड़ो भयो मूछ मोर के, मूछ मरोड़ करके और खड़ा हुआ है कि देखो मेरा मुकाबला कौन करता है, सबको बचना कर रहा है। देखो अपन अपनी दशा क्या है, अपन तो संगी पंचेंद्री है ना, अभी पुण्य पाप अधिकार पूरा हुआ। और आश्रम के भी 2 भेद है ना, पापाश्रम और पुण्याश्रम। तो पापाश्रम तो जीव नहीं चाहता, पुण्याश्रम को सब भला मानते हैं कि नहीं मानते? ऐसा वश में कर रखा है ना, ये मुझे भला माने और उसे भला मान गया है ना, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, उपादेय है। उसको लोग कहते हैं उपादेय, ये पुण्य भी उपादेय, पुण्य भी उपादेय। भैया वो पुण्य पाप दोनों की तुलना करें अपन, तो पुण्य ठीक नहीं, वो पाप ठीक नहीं है उस अपेक्षा। माने पाप छोड़ने योग्य है, छोड़ने। तो क्या पुण्य रखने योग्य है? क्या पुण्य होता रहे मेरे? हम तुलना ही गलत करते हैं। हमें तुलना कैसे करनी है? अपने स्वभाव से, अपनी सत्ता से तुलना करनी है पुण्य पाप की। लेकिन हम अपनी सत्ता से, अपने स्वभाव से पुण्य पाप की तुलना न करके उनकी आपस में तुलना कर रहे हैं। पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है, पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है, तो इसलिए हमें वो उपादेय लगता है। और हम इस धोखे को पहचान नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। बाहर में तो हम लोग में जो है ना, जहां भी कोई तुलना करनी हो तो अपने को खड़े कर लेते हैं।
मान लो दो जैन जा रहे हैं। अब एक आदमी ने जब आवाज दी, अरे जैन साहब, तो दूसरा भी सोचेगा, अरे मुझे तो नहीं बुलाया, वो भी पलटेगा। है? या कोई आदमी को छोड़ दे, अपन नहीं पलटा, दो में से जैसे आप दोनों जा रहे हैं, अब इनका वो परिचित है और आपका वो परिचित नहीं, और उसने आवाज दी जैन साहब, तो ये तो पहचान जाएंगे, तो ये बोलेंगे कुछ नहीं, बोलना बोला उन्होंने कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने पहचान लिया। तो आप क्या करोगे कि आप पहचानने की कोशिश करोगे कि ये क्या है, ये क्या मुझे बुला रहा है क्या, मुझे तो नहीं बुला रहा है, क्योंकि इनके हवाओं से पता नहीं चला और आपने देखा भी नहीं इनका हवा, तो अपन ने अपने को जोड़ दिया ना उससे। लेकिन यहाँ पर जीव अपने को पुण्य पाप वाला ही मान रहा है, वो आत्मा मान ही नहीं रहा है, इसलिए उससे अपने को पुण्य वाला मान करके वो पाप के साथ जोड़ देता है। लेकिन अपने को आत्मा मान करके, जीव मान करके, चेतना स्वामी मान करके उन पुण्य पाप की तुलना करे तो क्या करेगा, फिर पुण्य को अच्छा मानेगा, फिर नहीं मानेगा। अभी तो ये अपने आप को पुण्य पाप वाला ही माने बैठा है ये बात इसमें गर्भित है। जो जिसने अपने को पुण्य पाप स्वरूप ही माना है, वो उसी के लिए वही ऐसा मानता है कि पाप अच्छा नहीं है, पुण्य अच्छा है, क्योंकि वो जानता है कि पुण्य मेरी अप्रोच में है। लेकिन ये नहीं जानता है कि मेरा स्वभाव मेरी अप्रोच में है और मुझे वही अप्रोच करना चाहिए, वही मेरा स्वरूप है, ऐसा नहीं जानता। बताओ बात समझ में आया कि नहीं आया? गंभीर बात है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल विचार करो, ऐसा है। अब जैसे कि दर्शन की पंचम देखिए, पुण्य को जैसे बने जैन धर्म मिला, हाँ जी, हमारी सुनने को मिली, हाँ जी, हाँ जी, फिर पुण्य को जैसे हुआ, हाँ जी, और पुण्य नहीं होता, हाँ जी, तो फिर हमारे योग्यता ही कैसे होती सुनने की? हाँ जी। तो पुण्य कहीं ना कहीं तो कथनचित। हाँ, सुन लो, अगर पाप होता तो क्या करते, पुण्य नहीं होता तो क्या होता, निरोध में ऐसी तो बने फिर वहां तो होश ही नहीं होता ना। अब यहाँ होश आया है तो तुम अपने को पुण्य वाला ही मान रहे हो ना, यही तो कहना है। इस पुण्य के होते में ये तो पुण्य इसलिए मिला है कि तुम अपने को आत्मा जानो, उस पुण्य का अपने पक्ष में दोहन करो, उसका लाभ लो, लेकिन तुम उसी में गहन हो, इसी में मस्त हो। हम तो है बड़े पुण्यशाली, हम तो बड़े पुण्यशाली हैं, बड़े पुण्यशाली, इसी में पड़े रह गए ना। और हम और पुण्य करें तो और ऊंची ऊंची अवस्था हमें मिले, लेकिन वो पुण्य करने से सिद्ध अवस्था मिल सकती है, सम्यक दर्शन हो सकता है। इसके अपने स्वरूप को तो नहीं होगा। फिर तो उस पुण्य को अपना नौकर बनाना है, लेकिन हम पुण्य के नौकर बन गए, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, पुण्य से ऐसा हुआ, पुण्य से ऐसा हुआ। पुण्य को नौकर का आगे नहीं बनाना, या अपना स्वरूप जानने के लिए ये मिल गया ना। अब इस पुण्य को छोड़ना है ना, और किसको प्राप्त करना है, अपने स्वभाव को। अपने स्वभाव को प्राप्त करना है। तो पुण्य तो कहीं नहीं जा रहा ना, वो चला जाए तो चला जाए, लेकिन जो अपने स्वभाव के लिए प्रयत्नशील रहता है उसका पुण्य साथ नहीं छोड़ता है, पाप तो छोड़ देता है, ऐसा समझना। तो पुण्य उसका चेहरा हो गया, दास हो गया, नौकर हो गया उसका। और जो पुण्य के गीत गाने में लगा रहेगा तो पुण्य से ऐसा हुआ ना, पुण्य से ऐसा हुआ ये पुण्य का दास हो। ना
ये बात है। इसलिए यहाँ जो मैंने इतनी चर्चा की है, तो रोप थन रन थम्ब ठाड़ो भयो मूछ मोर के, माने वो उसने रण थम्ब माने जैसे वो चैलेंज दे रहा हो, सबको चुनौती दे रहा हो, देखो आ जाओ मेरे से कौन मेरे से जीतता है। और उसने सबको बस में कर रखा, सबको जीत रखा है ना पूरे संसार को। अब कहते हैं, आयो ते थानक अचानक परम धाम ज्ञान नाम सुबट। ठीक है, ज्ञान नाम का एक सुबट आया, और उससे भी सवाए बल वाला, जो आश्रम का बल था उससे ज्यादा बल वाला ज्ञान आया। ठीक है, और ऐसा उस ज्ञान का अपना ताकत, अपनी बल प्रकट है उसका ज्ञान का। हाँ जी, हाँ जी। अभी ये जो बात बताई ना, ये समझना एक ज्ञान की बात है, ज्ञान प्रकट हो गया कि ये इसको नौकर बनाना है मुझे, इसकी प्रशंसा नहीं करनी है कि भैया तेरी पूजा करता हूँ मैं, तूने मुझे ये बना दिया। समझ में आया ना? ठीक है, तू आगे आया, अब ये मेरे पीछे पीछे चलने वाला है, तो मैं, मुझे कोई चिंता नहीं, और तू नहीं भी रहे तो भी, तो मुझे तो मेरा आत्मा मिल गया ना। जो ज्ञानी होगा जैसे आत्मा मिल जाएगा तो वो तो यही सोचेगा ना, अब तू न रहे मुझे कोई परवाह नहीं है तेरी। तो इसका मतलब उसकी दृष्टि में वो पुण्य है। और तो भी अभी कर्म का संयोग है ना, तो कर्म के संयोग के कारण से उसे विकल्प तो होंगे ना। आत्मा का ज्ञान हो जाए, आत्मा का श्रद्धान हो जाए, तो भी चारित्र की पूर्णता तो नहीं हुई ना उसको। मुनिराज को भी चारित्र की पूर्णता नहीं होती है। हाँ, शुभोपयोग होता है कि नहीं होता है, तो वो शुभोपयोगी अपनी योग्यता से ही होता है ना। मुनिराज को ये नहीं कि ये करने योग्य है ऐसा करके नहीं करते हैं, क्योंकि जो होता है उसकी उसमें भी उनकी उपेक्षा वर्तती है ज्ञान की। माने जो मुनिराज माने ज्ञान, वो ज्ञान ये जानता है ना कि ये शुभ भाव मेरा नहीं है, ये मेरा कार्य नहीं है, ये हुआ है अपनी योग्यता से हुआ है, मेरा स्वरूप ही नहीं है। मेरा स्वरूप तो ये है, ये चेतना स्वाभाविक अनंत शक्ति संपन्न वस्तु, निरालम वस्तु, अकेली वस्तु, परिपूर्ण वस्तु, ऐसा ऐसा मैं हूँ। ये क्या है, ये पुण्य पुण्य क्या है, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे तो मेरा आत्मा ही चाहिए ना, मैं उसी में निमग्न हो जाऊं, मुझे क्या जरूरत है इसकी। ऐसा वे जानते हैं। तो जब उनको भी ऐसा होता है, और जब तक पूर्णता प्राप्त नहीं हो तब तक वो शुभोपयोग होगा उनको, तो उसके बल से क्या मिलेगा उन्हें। तो स्वर्ग में कौन सी दशा होगी। वो पुण्य ने कोई अच्छा काम किया क्या, अच्छा काम किया है पुण्य ने, वहां तो चौथे गुण स्थान भर्ती हो गए, यहाँ छठवें सातवें गुण स्थान का आनंद था। अब वो लोग ऐसा पुण्य कौन काम का। समझ गए ना, इससे इससे प्रकट है ना। और ऊंचे से ऊंचा पुण्य तो मुनिराज को ही होता है, चौथे गुण स्थान भर्ती को भी नहीं होगा, पंचम गुण स्थान भर्ती को भी नहीं होगा। अब उनके ही लिए उनका ही डिमोशन हो गया है, अब दूसरों की क्या बात है। तो इस तरह भी पुण्य कितना अच्छा है समझ लो। इसलिए यहाँ कहा, जहाँ ज्ञान प्रकट हुआ सबायो बल फोर के हैं, आश्रम पछाड़ो, पछाड़ दिया आश्रम को, रण थम्ब तोड़ डारे होता है, उसका जो मैदान था सब कर दिया, उसका सारा चौपट कर दिया। निरखे बनारसी नमत कर चुके। तो बनारसी दास जी कहते हैं कि मैं उस ज्ञान सुभट को दोनों हाथों को जोड़ करके नमस्कार करता हूँ, ऐसा कहते हैं।
देखो अर्थ है इसका, जिसने संसार के सब त्रस स्थावर जीवों को बलहीन करके अपने अधीन किया है, ऐसा बड़ा अभिमानी आश्रम रूप महायोद्धा मूछ मरोड़कर लड़ाई का झंडा स्थापित करके खड़ा हुआ है। ये अलंकारिक भाषा है। इतने में वहां अचानक ही ज्ञान नाम का महायोद्धा सवाया बल स्फुरित करके आया। देखो ज्ञान जो है वो सबको पस्त करने वाला है, आश्रव आश्रव कुछ भी रहने वाले नहीं है, न पाप रहने वाला है न पुण्य रहने वाला है, सब उसके सामने झुके हुए हैं। पाप तो भाग ही जाता है, उसकी तो हिम्मत ही नहीं होती है मुंह दिखाने की है? और पुण्य रहता है वो भी बिल्कुल दुम दमा करके है? गुरुदेव जी एक बात कहते हैं, उनका व्याख्यान सुनना, कि समोषण में भगवान का जहाँ समोषण होता है ना, तो समोषण में वहां सौधर्म इंद्र, हाँ, कुत्ते के पिल्ले की भांति वहां ऐसा बैठता है। अब आप समझ लो, अरहंत परमात्मा, इसके हिसाब से देखें तो अरहंत परमात्मा की तुलना किससे है? ज्ञान से। और वो जो सौधर्म इंद्र है वो क्या है? वो पुण्य का प्रतीक है कि नहीं है? पुण्य वाला है ना। अब वो वहां कैसे बैठा है? कुत्ते के पिल्ले की तरह। बोलो क्या स्थिति है? तो पाप तो मुंह नहीं दिखाता है, और पुण्य भी ऐसा कांपता है ज्ञान के सामने। आया कहते देखो आगे, महायोधा सवाया बल स्फुरित करके आया, तो उसने आश्रम को पछाड़ डाला और रणथंभ को तोड़ डाला। ऐसे ज्ञान रूपी योद्धा को देखकर पंडित बनारसी दास जी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। अब ये आश्रम अधिकार है ना, तो यहाँ ये द्रव्याश्रम, भावाश्रम और सम्यक ज्ञान, इन तीनों का लक्षण यहाँ बताएंगे। लें इसको या समाप्त करें? चलो इसको पढ़ते हैं अपन। दर्वित आश्रव सुख ये जय, उगल जीव प्रदेश गरास है। भावित आश्रव सुख ये जय, राग विरोध विमोह विकास। सम्यक पद्धति सो कहिए जय, द्रवित भावित आश्रय विनाश है। ज्ञान कला प्रगटे धान, अंतर बाहिर और नभास है। देखो ये सबकी सत्ता है, द्रव्याश्रम की भी सत्ता है, भाव आश्रम की भी सत्ता है, और ज्ञान की भी सत्ता है। इनकी अपनी अपनी सत्ताएं हैं। ऐसा समझना, पहले तो ये बात अपने ज्ञान में, अपने चित्त में अवधारित होनी चाहिए। द्रव्याश्रम क्या चीज है, भावाश्रम क्या चीज है, और ज्ञान क्या चीज है। ज्ञान माने आत्मा, सम्यक ज्ञान कहो कि आत्मा कहो, एक ही बात। तो अब तीनों के अस्तित्व के स्वरूप को बताते हैं। द्रवित आश्रम सो कही जय,
पुद्गल जीव प्रदेश गरासे, कि पुद्गल जो है जीव के प्रदेशों को घेर ले गए, उनसे चिपक जा, उसको तो द्रव्याश्रम कहते हैं। द्रव्याश्रम का स्वरूप आप लोग जानते हो कि नहीं जानते? देखो मैं बता देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वैसे चेतना स्वाभाविक वस्तु है ना, सत्ता स्वरूप, सत्स्वरूप है ना चेतना स्वभाव, सहज है ये वस्तु। मैंने किसी का इस पर कोई कुछ करने धरने वाला नहीं है बाहर से, तो ये सहज वस्तु चेतना स्वाभाविक है। इसकी अवस्था में जो कर्म है, पुराना कर्म, उसके उदय के निमित्त से जो विकार होता है, विकारी होती है अवस्था, मिथ्या दर्शन अज्ञान संयम रूप से विकार में चलता है। तो वो जो विकार होता है, उस विकार के निमित्त से जो कारमा करना है ना, जो वही रहती है आत्मा, जहां आत्मा के प्रदेश है वहीं पर वो कारमाण वर्णा है। तो वो कारमाण वर्णा आत्मा की परिणति में जो विकार होता है, उस विकार के निमित्त को पा करके वो कर्म रूप आश्रमित होती है, कर्म रूप में परिवर्तित होती है। तो कर्म रूप में परिवर्तित होने का अर्थ है द्रव्याश्रम। तो वे क्या क्या वो क्या होता है कि वे परमाणु कर्म के आत्मा के प्रदेशों के साथ निबद्ध हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। आत्मा के प्रदेश है ना, देह है ना, तो देह में जहां जहां देह के परमाणु है, तहां तहां आत्मा के प्रदेश हैं, वे अरूपी है, देह के परमाणु रूपी है। ठीक है। और वही आत्मा के जहां प्रदेश है, वहीं जहां ये परमाणु है, वहीं पर वे सूक्ष्म परमाणु काय के कारमाण वर्गणा के हैं, और वे कर्मरूप होने लगते हैं। और कर्मरूप हो करके जो आत्मा के पूरे प्रदेश हैं चारों तरफ से, तो आत्मा के प्रदेशों में वो लग जाते, इसको कहा है पुद्गल जीव प्रदेश गरासन, इसको द्रव्याश्रम कहा। समझ में आया? ये देह अलग, आत्मा अलग, और जो कर्माश्रम हो रहा है वो अलग, ऐसी सत्ता है आत्मा के प्रदेशों में, ऐसा हो। ये द्रव्याश्रम का स्वरूप। अब भावाश्रम का स्वरूप, भावित आश्रम शोक ये जय राग विरोध विमोह विकास है। विमोह माने वो विपर्य, विपरीतता, और राग माने तो राग जान देते हो, और विरोध माने द्वेष। विरोध का अर्थ क्या होता है? द्वेष। द्वेष में विरोध ही तो होता है। जैसे वो दशलक्षण पूजन है ना, उसमें भी आया विरोध शब्द, उसमें भी आया। कहा राग और विरोध ऐसे दोनों शब्द एक साथ आए हैं। तो राग विरोध विमोह विकास है, माने आत्मा की अवस्था में ये जो विकसित है, उत्पन्न होता है, इसका नाम भावाश्रम है। ठीक है, ये जानना भैया, ये अपनी दशा है, अपने में है ये हो रहा। अब तीसरी बात करते हैं सम्यक ज्ञान को। सम्यक पद्धति सो कहिए जय द्रवित भावित आश्रम नाश है। सम्यक ज्ञान उसे कहते हैं, सम्यक पद्धति, जहाँ द्रव्य आश्रम और भाव आश्रम का नाश होए, उनकी निर्जरा होए। तो वो निर्जरा कहाँ होती है? जहाँ ज्ञान की कला प्रकट होती है, आत्मा की अवस्था में, वो भी आत्मा की अवस्था में हुई ज्ञान की कला। ठीक है, और ज्ञान की कला कैसे हुई?
कि अपन जो स्वाध्याय करते हैं ना, अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, यहाँ बैठते हैं, यहाँ अपना चिंतन चलता है, ठीक है। बताने वाले का अपना चिंतन है, उसी काल में आप सब लोग आत्माएं हैं ना, तो आपकी अवस्था में भी चिंतन चलता है। ये तो केवल निमित्त नैमित्तिक संबंध है और कुछ नहीं, सबका अपनी अपनी योग्यता से। तो ये चिंतन चलते चलते जब वो जैसा मैंने अभी बताया, तीन की सत्ता, ऐसा हमें ये बात पकड़ में आई। हमें ये शरीर के जहां जहां परमाणु, तहां तहां आत्मा के प्रदेश, और वे प्रदेश अरूपी है और ये रूपी है, इसकी अपनी सत्ता स्वतंत्र है। इसमें अपनी क्रिया स्वकारण से चल रही है और आत्मा की अपनी सत्ता स्वतंत्र है। उसमें अपने अनंत गुण और उनके गुणों का परिणमन जो भी चल रहा है, यथायुग वो चल रहा है सब। कौन क्या करे, वो कर्म की दशा अपने में चल रही है, कोई किसी का करने धरने वाला नहीं है, मात्र निमित्त निमित्त भाव है। ऐसा अपन समझ रहे हैं ना इस चीज को, और ऐसा कोई बिल्कुल पकड़ में पॉइंट टू पॉइंट एकदम पिन पॉइंट जिसे कहते हैं, पिन पॉइंट रूप से उसे पकड़ ले एकदम। कौन? वो ज्ञान, अपना ही ज्ञान। और ऐसा अपना ज्ञान अपने आत्मा को एकदम भिन्न जान जाए, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का ही है। और वो ज्ञान ये जान जाए कि मैं ये आत्मा हूं एक क्षण में, और ये सब में नहीं। तो क्या हुआ? ज्ञान प्रकट हो गया, बस। इसका नाम ज्ञान कला प्रकट होना, ये ज्ञान की कला है। क्यों? उसने अपने को ये द्रव्याश्रव, भावाश्रव, शरीरादिक भाव, ये सब इनसे भिन्न जान लिया, निरालम जान लिया, पूर्ण जान लिया ना। ज्ञान मैं ही हूं, ऐसा जान लिया ना। अब इसी का नाम सम्यक ज्ञान। उस ज्ञान तो पहले से ही है ना, तो सम्यक बस उसमें सम्यकपन आ गया। अभी तक नहीं जानता था सबको न्यारा न्यारा में, जैसे है वैसे वैसे। अब उसने बिल्कुल जान लिया एकदम पूरी अपनी ताकत से, ए मैं हूं। और अब चाहे ब्रह्मांड पलट जाए तो भी वो अपनापन किसी दूसरे में नहीं करे, ऐसा है। इसका नाम सम्यक ज्ञान कला प्रकट है। ज्ञान कला प्रकट है ते थानक, ये पद्धति सम्यक पद्धति। अंतर बाहिर और न भाषे, चाहे अंदर में देखे चाहे बाहर में देखे। तो ज्ञान कला ज्ञान कला ज्ञान कला ज्ञान कला, माने अपने को देखा तो आप ज्ञान स्वरूप ही वस्तु है पूरा, और बाहर में देखे तो बाहर भी अन्य पदार्थ हैं, वे ज्ञान स्वरूप नहीं है। मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ। बाहर को देखे तो अपने को ज्ञान स्वरूप जाने, अंदर को देखे तो अपने को ज्ञान स्वरूप जाने। इसका नाम सम्यक ज्ञान है। ये तीन की बात यहाँ कही। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा है। आगे की चर्चा अपन कल करें। मैंने कल माने कल तो मुश्किल है, हाँ परसों संभव है।